अरे दीदी, आपका बेटा थोड़ा, आप जानते ही हैं मैं मुंह से क्या बोलूं, थोड़ा हल्का दिमाग के है ना, इसीलिए रिश्ता होते होते कट गया। सॉरी दीदी। अरे भाभी, आपको मैंने बताया था ना कि मेरा बेटा में बस वही कमी है, बाकी सब ठीक है। लड़की वालों ने इतना नहीं देखा कि मेरा घर कितना बड़ा है, मेरा कारोबार कितना बड़ा है। अरे उनकी बेटी यहाँ आती तो राज करती भाभी, राज। समझ क्यों नहीं रहे भाभी, हमारे पास किस चीज की कमी है? अरे दीदी, मैं क्या करूं, जब वो लोग ना मुंह पर ही बोल दिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं। अब जबरदस्ती उनके सामने हाथ तो नहीं ना फैलाने जाऊं कि मेरा बेटा से आप अपनी बिटिया से शादी करवा दीजिए। ठीक है दीदी, मैं फोन रखती हूँ, मेरा काम बहुत है। ये क्या बात हुई? मेरा बेटा थोड़ा दिमाग से हल्का है तो क्या उसकी शादी ही नहीं होगी? मैं अपने दोनों बेटा का शादी कर ली, लेकिन तीसरा का शादी नहीं करूंगी तो कैसे होगा? शायद शादी होने के बाद मेरा बेटा का सब चीज ठीक हो जाए। लड़की वाले क्यों नहीं समझते हैं? आखिरकार मैं क्या उनकी बिटिया को तकलीफ दूंगी? माँ जी। अब तुझे क्या हुआ बहू? अरे माँ जी, मुझे क्या होगा, मैं तो ये आपसे बोलने आई थी कि आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं माँ जी। क्या मेरा जो छोटा देवर है थोड़ा दिमाग से हल्का है तो क्या उनकी शादी नहीं होगी? मामी जी को तो समझनी चाहिए थी ना माँ जी। मामी जी तो आपके मायके वाले हैं। बताइए माँ जी, आपके मायके वाले ही आपके परिवार को नहीं समझ रहे हैं, कितना आपको बुरा लग रहा होगा माँ जी। वही ना बहू, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं अपने बेटा के शादी के लिए, किससे बात करूं? कोई भी रिश्तेदार तो आगे आ नहीं रहे हैं। बताओ, दोनों बेटा को मैं शादी करके कितना खुश थी कि अब तीसरा को भी लगे हाथे शादी कर दूंगी तो टेंशन खत्म हो जाएगी। लेकिन टेंशन कहाँ खत्म होने वाली है बहू मेरी। माँ जी, इतना टेंशन मत लीजिए, आप बैठिए, मैं भी चाय बना कर लाती हूँ। एक तू ही है बहू जो मेरा हर वक्त साथ देती है। और क्या बड़ी बहू को कुछ चीज से मतलब है? सास तकलीफ में हो या परेशानी में हो, उससे उसे कोई मतलब नहीं है बहू। अरे माँ जी, रहने दीजिए ना, मैं अभी आपके लिए कड़क चाय बना कर लाती हूँ। हाँ बहू, तू ही तो एक है मेरी बहू जो मेरा इतना ख्याल रखती है। माँ जी इतना सोचिए मत, मैं अभी आई, तुरंत चाय बना कर ला रही हूँ। ये मेरा मायका कैसा है? मेरी माँ जिंदा थी तो ऐसे मेरी माँ कभी बोलती नहीं थी, अपनी नाती को लेकर के हमेशा टेंशन में रहा करती थी। और ये भाभी तो मुंह पर ही जवाब दे देती है। उन्हें जरा सा भी एहसास नहीं होता होगा कि मेरी ननद के दिल पर क्या बीतती होगी। कितने मुश्किल से हाथ पैर जोड़ने के बाद एक रिश्ता को उम्मीद दिखाई, वो भी रिश्ता खत्म। दीदी क्या कर रहे हैं दीदी? अरे काजल, मैं खाना बना रही हूँ। अरे दीदी, खाना बाद में बनाइएगा, माँ जी के लिए एक कप चाय जरा बना दीजिए जरा। काजल, मैं भी खाना बनाने में लगी हुई हूँ ना, एक चूल्हा खाली है, बना लो ना तू चाय। क्या दीदी, माँ जी इतना परेशान है, एक कप चाय के लिए मैं बोल रही हूँ आपको, तो आप तो मुझ पर ही उल्टा बोलने लगे। एक कप चाय तुम ही बना लो, आपको पता भी है दीदी माँ जी कितना दुखी है। एक कप चुपचाप से बना दीजिए चाय, मैं जा रही हूँ माँ जी के पास बैठने के लिए। और हाँ, थोड़ा कड़क चाय बनाइएगा कि माँ जी को पी करके उनका मन अच्छा हो जाए। वाह मेरी देवरानी, सिर्फ माँ जी के पास बैठ करके हाँ में हाँ मिलाना इसका काम है, और कुछ काम नहीं है। घर का एक काम तो इसे करना है ही नहीं है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, जब घर में सास ही दो रंग का करे तो बहू की कहाँ चलती है। यहाँ चलती है तो मेरी देवरानी की और मेरी सास की। माँ जी वैसे पहले भी मुझे नहीं लगाती थी, अब ये चालबाज देवरानी आ गई है, इसके चक्कर में मुझे और भी नहीं लगाती है माँ जी। माँ जी, चाची जी आए थे, आपके बारे में पूछ रहे थे, आप बाहर क्यों नहीं जाते माँ जी? अरे बहू, बाहर मैं क्या जाऊं? बाहर जाने के बाद सब बोलती है कि आपका छोटा बेटा का शादी तय हुआ। मैं क्या बोलूं? सब आपस में बातें कर 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 मेरे पीठ पीछे मजाक उड़ाती है। तो ऐसे लोगों के पास बैठ करके क्या फायदा? हाँ माँ जी, ये तो बात सही बोल रहे हैं, दुनिया में ऐसे ही लोग हैं माँ जी, ऐसे ऐसे लोग की कमी नहीं है। माँ जी, माँ जी। अब तुझे क्या हुआ बहू? माँ जी, मेरे मायके से ना वो मेरी बहन और मेरी भाभी आ रही है। तुम्हारे मायके का कुछ और काम नहीं है क्या बहू, जो आए दिन अपनी बेटी के यहाँ पधारी हुई रहती है? उन्हें शर्म नहीं आती है बेटी के यहाँ आने में? ये क्या बोल रहे हैं माँ जी? मैं जो बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ, समझी ना? मेरा दिमाग मत खराब कर, मायका किसी का भी नहीं होता है। अब जा यहाँ से, मेरा मुंह मत देख। फालतू के मायके वाले आ जाएंगे और 10 तरह के खर्चा उल्टा अलग से इसके मायके वाले खर्चा पूरा कर देंगे। मेरा बेटा इतना मेहनत से कमाता है क्या इसके मायके के लिए? माँ जी, आप थोड़ी थोड़ी बातों पर क्यों गुस्सा हो जाते हैं? सबका मायका एक जैसा नहीं ना होता है माँ जी। मान रही हूँ मैं कि आपका मायका वाला आपका साथ नहीं देते हैं, लेकिन हमारे मायके वाले तो ऐसा नहीं करते हैं माँ जी। ज्यादा करके मेरे मायके वाले आपकी कितनी बढ़ाइयाँ करते हैं। अरे बहू, तुम्हारे मायके का बात ही अलग है। तुम्हारे मायके का बराबरी ये बड़ी बहू कर सकती है? नहीं। अरे माँ जी, रहने दीजिए ना, जाने दीजिए। अब पता नहीं बड़ी दीदी के मायके से कोई आएंगे या नहीं आएंगे, मुंह तो बना करके चली गई है बड़ी दीदी। जाने दो उसे मुंह बना करके, उसका मायके का परिवार ना है वही ठीक है।
फालतू के खर्चे हो जाएंगे जो अलग से। नाश्ता करवाओ, खाना खिलाओ, विदाई करो। हेलो, अरे बिटिया मैं तुम्हारी बुआ बोल रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अरे नमस्ते बुआ, कैसी हो तुम? अरे बेटा मैं बिल्कुल मस्त हूँ। बेटा सुनना, मैं तुम्हारे ससुराल तरफ आई हूँ, तो मैं सोच रही हूँ ना कि इधर होटल में रुक करके नाश्ता खाना क्या खाने जाऊँ, तो तुम्हारे ससुराल आकर के घर का बना हुआ खाना खा लूँ, नाश्ता कर लूँ। तो मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ बेटा, तो नाश्ता खाना का इंतजाम कर लेना। और हाँ, मैं तुम्हारी बुआ हूँ, तो बुआ की इज्जत मान अच्छा होना चाहिए बेटा। ठीक है बेटा, मैं फोन रखती हूँ। ये मेरी बुआ आ रही है। अगर बुआ आई तो माँ जी तो बहुत गुस्सा करेंगी, क्योंकि सबके मायके से माँ जी को चिढ़ है। इनका मायका खराब हो गया तो हमारे भी मायके को खराब करने पर तुली हुई है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, मुझे तो कुछ दिमाग लगाना ही पड़ेगा। माँ जी, क्या हुआ बहू? अरे माँ जी मैं जान रही थी कि आप यहीं बैठे होंगे। अरे हाँ बहू, बोलो ना, क्या बात है? अरे माँ जी, अभी मेरी बुआ जी का फोन आया था, मेरी बुआ जी आ रही है हमारे घर में यहाँ। अच्छा, तुम्हारी बुआ जी आ रही है? ओ वही तुम्हारी छोटी बुआ, वही ना बहू? अरे हाँ हाँ माँ जी, वही मेरी छोटी बुआ। अच्छा अच्छा। और आपको पता है माँ जी, मेरी छोटी बुआ ना आपका बेटा का शादी का रिश्ता लेकर के आ रही है। हैं? सच्ची में बहू? मेरे छोटा बेटा का रिश्ता लेकर के आ रही है तुम्हारी छोटी बुआ? हाँ माँ जी, हाँ। सच्ची में बहू, तुमने बहुत बड़ा खुशखबरी सुनाई है मुझे तो। अरे हाँ हाँ माँ जी, मेरी छोटी बुआ है ना, मेरे घर को लेकर के हमेशा टेंशन में रहती है। वो हमेशा सब समाचार पूछते रहती है। जब से मैंने बताया ना, मेरी माँ जी की भाभी रिश्ता बताया था उन्होंने छोटा बेटा के लिए, लेकिन देखो बुआ कैसे तुरंत कट गया उनका रिश्ता। यही सोच करके मेरी बुआ जी बोली टेंशन मत ले बेटा, मैं देखती हूँ ना कैसे नहीं रिश्ता मिलेगा। और वैसे भी माँ जी, मेरी बुआ जी बोल रही थी कि अब तुम्हारी सास जिंदा ही कितना दिन रहेगी। क्या बहू? अरे माँ जी, मेरी बुआ को बोलने का मतलब नहीं है। अब देखिए माँ जी, सबको तो एक दिन न एक दिन ऊपर जाना ही है। अब आपका छोटा बेटा का शादी होगा, आपकी उम्र भी तो इतनी निकल गई है ना माँ जी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आपको कि आपको कुछ हो ही जाएगा, लेकिन मेरी बुआ यही बोल रही थी ना कि समय रहते हुए सब बच्चों को शादी हो जाता है ना बेटा, वही सही होता है। अच्छा बहू, आपकी बहुत चिंता करती है मेरी बुआ। अरे वाह वाह बहू, ऐसा कर बहू, तुम्हारी बुआ जी कभी भी आती ही होगी, तो जा चाय नाश्ता के जल्दी इंतजाम कर। अच्छा खासा नाश्ता बना देना, और वो भी प्लेट भरा होना चाहिए, नहीं कि कुछ नॉर्मल बना दे। नाश्ता अच्छा होना चाहिए बहू। और माँ जी, मैं क्या बोल रही थी ना कि मेरी बुआ आ रही है ना, अब कुछ समय में आ ही रही होगी, तो मैं नाश्ता बनाने चली जाऊंगी, तो अपनी बुआ जी की आओ भगत कैसे कर पाऊंगी माँ जी। आप ना बड़ी दीदी को बोल दीजिए ना चाय नाश्ता बनाने के लिए, ताकि मैं बुआ जी के साथ बैठ करके आपका बेटा के बारे में थोड़ा बातचीत करूँ कि मेरा देवर ऐसे है वैसे है, ताकि बुआ अच्छी से अच्छी लड़की बता सके। और वैसे भी माँ जी, मेरे मायके वाले आ रहे हैं और मैं ही चाय नाश्ता बनाने चली जाऊंगी, ऐसा थोड़ी ना अच्छा लगता है माँ जी। अरे बहू, तो तुझे काम करने की क्या जरूरत है? वो बड़ी बहू है ना बैठी हुई, वो बना देगी, तुझे करने की जरूरत नहीं है। मैं अभी बड़ी बहू को बोल देती हूँ। बड़ी बहू इधर आना। हाँ माँ जी। देखो बहू, छोटी बहू के मायके से ना इसकी बुआ जी आ रही है, तो थोड़ा बुआ जी के लिए अच्छे से चाय नाश्ता का इंतजाम करो। कोई चीज की कमी नहीं होनी चाहिए बहू, मैं पहले से ही बोल दे रही हूँ। तुम्हें पता है इसकी बुआ कितनी भतीजी को लाड़ प्यार करती है? बताओ, जब भी यहाँ हमारे ससुराल के पास आती है ना, तब भी अपने भतीजी से मिल करके ही जाती है, समझी ना? तुम्हारे मायके जैसे इसकी बुआ जी नहीं है, समझी ना? बहुत अपनी भतीजी को मानती है। जाओ चाय नाश्ता की तैयारी करो। माँ जी लगता है कि मेरी बुआ जी आ गई है, घंटी बज रहा है। अरे हाँ वो खड़ी क्यों है, दरवाजा खोलो ना। बुआ जी नमस्ते। अरे खुश रह बेटा, खुश रह। आइए आइए बुआ जी। अरे समधन जी, आप यहीं पर? नमस्ते समधन जी। नमस्ते नमस्ते बहन जी, बैठिए ना। माँ जी, मेरी बुआ जी आई हैं, तो मैं थोड़ा बैठ करके बातें कर लूं। आप जा करके थोड़ी दीदी को देख लेती कि वो जल्दी जल्दी चाय नाश्ता बना रही है कि नहीं, और थोड़ा बोल दीजिएगा पानी लाने के लिए। अरे हाँ वो बैठो, अपनी बुआ से बातें करो जब तक मैं नाश्ता देख लेती हूँ। थैंक यू माँ जी, आप कितनी अच्छी है। और बता काजल, क्या हाल है, कैसी है तू? और इतनी पतली हो गई है तू। अरे बुआ जी मैं क्या बोलूं, घर का इतना मैं काम करती हूँ ना, उसके कारण इतनी पतली हो गई हूँ। अच्छा, तुम्हारी सास बहुत काम करवाती है तेरे से? अब क्या कर सकते हैं बुआ जी, ये मेरा ससुराल है ना, मायका थोड़ी ना है कि वहाँ भाभी सब काम कर देती थी। ये मेरा ससुराल है ना बुआ जी। अरे बहू जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ना। माँ जी मैं बना ही तो रही हूँ। यही तो बना रही है, बताओ। समधन जी आकर के बैठ गई है और तू है कि
लेती हूँ। पता नहीं तू चाय बनाएगी अच्छा कि नहीं बनाएगी, कि पानी डाल देगी दूध में। जी माँ जी। ये बड़ी बहू तो कोई काम की ही नहीं है। चाय पहले बना लेती हूँ। अरे बेटा, तुम्हारे भाई और बहन बहुत तुम्हें याद करते हैं। अरे बुआ जी, दीदी भैया तो मेरे फेवरेट थे। शादी होने के बाद तो उतना मिलना ही नहीं होता। बुआ जी कैसे हैं वो लोग? अरे बेटा सब अच्छे हैं। वो क्या था ना बेटा कि मैं इधर आई थी घूमने के लिए। मैं सोची कि इधर मेरी भतीजी रहती ही है, इधर ही कहीं उसका ससुराल है। तुम्हें तो पता है बेटा कि होटल में या रेस्टोरेंट में खाने जाऊंगी तो कितना लंबा बिल हो जाएगा। फिर मैं सोची कि चलो मेरी भतीजी यही पास में है तो उसे क्या जाकर चाय नाश्ता खाना खा करके निकल जाऊंगी, है कि नहीं बेटा? अरे बुआ जी धीरे बोलिए, धीरे। तो क्या है ना बुआ जी, मैंने अपनी सास को झूठ बोला है। अच्छा, क्या झूठ बोला बेटा? अरे यही बुआ जी कि माँ जी आपका सबसे छोटा बेटा का रिश्ता लेकर के आए हैं मेरी बुआ जी। है ये बात है बेटा? वो क्या है ना बुआ जी कि मेरा छोटा देवर जो है ना थोड़ा दिमाग से हल्का है, तो उनका रिश्ता कहीं हो नहीं रहा है, इसलिए मेरी सास हमेशा परेशान रहती है। तो मैं क्या करती हूँ ना बुआ जी कि जब से मेरे मायके से आप या मेरा भाई या मेरे पापा आते हैं ना, तो मैं माँ जी से यही हमेशा बोलती हूँ कि रिश्ता लेकर के आ रहे हैं मेरे मायके वाले। तो पता है बुआ जी वो बहुत खुश हो जाती है और मेरे मायके वालों को लेकर के बहुत ही खातिरदारी करती है, अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाती है अपने हाथों से। बुआ जी क्या बात कर रही है बेटा? अरे हाँ बुआ जी, अगर मैं उनसे सीधा सीधा बोल देती ना कि मेरी बुआ इधर काम से आई है ना, तो चाय भी नहीं बना करके देती। कंजूस है ना मेरी सास बहुत बुआ जी। मेरी भतीजी तो बिल्कुल मेरे ऊपर गई है। वही ना बुआ जी, आप तो शुरू से ही मुझे ऐसा परवरिश दी है, चालाकी से रिश्ता निभाया जाता है। और बुआ जी मैं आपको पहले ही बोल दे रही हूँ, मेरी सास से बोल दीजिएगा ना कि मैं आपका छोटा बेटा का रिश्ता लेकर के आई हूँ। अरे बेटा तू टेंशन बिल्कुल भी मत ले, मुझे पता है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। अरे हाँ बुआ जी, आपको बोलना तो पड़ेगा ही। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा छोटा देवर का शादी हो और इस घर का हिस्सा हो जाए। मैं इस पूरे घर को अपने कब्जे में लेना चाहती हूँ बुआ जी, समझे कि नहीं आप? अरे बेटा मैं अच्छी तरीके से पूरी तरीके से समझ गई, तू टेंशन मत ले। ये क्या है बहू, नाश्ता लेकर क्यों आ गई? माँ जी ये नाश्ता मैं नहीं ले जाऊंगी, आप ही ले जा करके दे दीजिए। अरे एक काम तो ढंग से कर लिया करो ना, घर में कोई मेहमान आता ढंग से चाय नाश्ता तो बना कर दे दिया करो ना। चाय इधर देखो, मैं देकर के आ जाती हूँ। बहन जी नाश्ता कीजिए ना। हाँ बुआ जी, देखिए माँ जी कितना प्यार से बना करके लाई है नाश्ता, नाश्ता कीजिए। अरे हाँ बेटा जरूर मैं नाश्ता करूंगी। नाश्ता देखने में तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है संदन जी। पता है माँ जी? हाँ बहू। मेरी बुआ जी बोल रही है कि आपका छोटा बेटा का रिश्ता करवा ही दूं। हाँ बहन जी, अब तो मेरा छोटा बेटा का रिश्ता जल्दी ही करवा दीजिए। पता है बहन जी आप बहुत ही अच्छी हैं, मुझे तो कोई और अच्छे रिश्तेदार दिखते नहीं है। आपको तो ध्यान ही है बहन जी, वो मेरी बड़ी बहू के मायका कैसा है और मेरी ये छोटी बहू का मायका कितना अच्छा है। अब तो आप ही हैं बहन जी मेरा बेटा का रिश्ता तय करवाने के लिए। अरे बहन जी आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, मैं हूँ ना। काजल बिटिया ने बताई, मैं समझ गई। देखिए बहन जी मुझे ना लोगों को घर बसाने में बहुत ही खुशी मिलती है, तो अपना बेटा का शादी का चिंता आप मेरे ऊपर छोड़ ही दीजिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। आपका बेटा का शादी करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। वैसे बहन जी एक कचौरी में फीलिंग थोड़ी कम नहीं लग रही है? अरे बुआ जी माँ जी कचौरी नहीं बनाई है, ये तो मेरी जेठानी बनाई है। पता है बुआ जी जेठानी जी ना मेरी सासू माँ से बहुत ही जलती है, एक तो मैं ही हूँ जो अपनी सास को हमेशा मदद करती हूँ बुआ जी। अरे बेटा तो चिंता मत कर, मैं हूँ ना, तुम्हारी इतनी अच्छी देवरानी लाऊंगी ना कि तुम्हारी सासू माँ की सारे परी नाचेगी। हाँ बहन जी मैं तो अपनी बड़ी बहू से बहुत ही परेशान हूँ, आप अच्छा से अच्छा मेरे घर में बहू लाने की कोशिश कीजिएगा। मैं तो अपनी बड़ी बहू से बहुत परेशान हूँ, मैं तो अब समझती हूँ कि ये कहाँ से आ गई ऐसी बड़ी बहू मेरे घर में। मुझे ऐसी बहू नहीं चाहिए समदन जी, मुझे तो अपनी ये छोटी बहू के जैसी ही बहू चाहिए। अपनी भतीजी के जैसा एक और बहू मुझे दे दीजिए, बस मुझे और नहीं कुछ चाहिए। अरे बहन जी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं तो यहाँ देखने आई थी, जैसे मेरी भतीजी बोलती थी मेरे घर में कुछ चीज की कमी नहीं है, तो मैंने सोचा अब लड़की की शादी करवाना है तो थोड़ा देख टटोल करके करना चाहिए ना समदन जी, इसलिए मैं आ गई आप लोग के पास मिलने के लिए। अरे हाँ बहन जी देख लीजिए पूरे घर में घूम घूम कर, मेरे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। जिस किसी की बेटी यहाँ आएगी ना राज करेगी बहन जी, राज। बहन जी नाश्ता कीजिए, मैं आ रही हूँ चाय लेकर के। जी जी बहन जी जरूर। पता है बहन जी मैं बहुत
अच्छी हूँ, मेरा दोनों बेटा बहुत अच्छा है, मेरी ये छोटी बहू बहुत अच्छी है, मेरा दामाद बहुत अच्छे हैं और मेरी बिटिया भी बहुत अच्छी है। मैं क्या करूँ बहन जी, एक मेरी बड़ी बहू थोड़ा खराब आ गई है मेरे घर में, बाकी मेरा घर बहुत ही अच्छा है। आप देख लीजिए घूम घूम कर, इतना बड़ा घर बनवाई हूँ मैं। अरे हाँ बहन जी, मैं सब देख रही हूँ और मेरा रिश्ता करवाया हुआ बहुत ही अच्छा लगता है, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। और वैसे भी ये मिठाई बहुत अच्छी है। क्या बहन जी, आपको मिठाई अच्छी लगी? अभी मैं और लेकर के आती हूँ। और हाँ बहन जी, खाने का थोड़ा तैयारी जल्दी कर दीजिए ना, घर भी जाना है। लड़की वाले को बोलना है ना अपने घर वालों के बारे में कि ऐसा घर है, ये है, वो है, तभी तो वो लोग लड़के देखने आएंगे ना बहन जी। अरे हाँ बहन जी, मैं जल्दी ही कर रही हूँ। बुआ जी, कोई रिश्ता विश्ता नहीं करवाना है, समझ में आ रहा है ना आपको? अगर मेरे छोटे देवर का शादी हो गया ना तो ये मकान में से आधा हिस्सा मेरा छोटा देवर को दे देंगी माँ जी। और मैं ये घर नहीं देना चाहती हूँ, ये घर केवल अकेले मेरे नाम होना चाहिए। इसलिए बुआ जी, मैं अपने छोटा देवर की शादी कतई होने नहीं दूंगी। अरे बेटा, तू हिस्सा की बात कर रही है, तुम्हारी बड़ी जेठानी भी तो है ना, वो क्या हिस्सा नहीं लेगी? अरे बुआ जी, आप जानते नहीं है, ये मैं अपनी जेठानी को ना 1 मिनट में घर से बाहर निकलवा दूंगी। और ये मेरी सास है, पूरी तरीके से मेरे बस में है। इस लालची सास को तो कुछ समझ में आता नहीं है, जैसे जैसे मैं बोलूंगी ना वैसे ही मेरी सास करेगी। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा बुआ जी, मेरे छोटे वाले देवर का रिश्ता कभी नहीं करवाना है। जहाँ आप रिश्ता के बारे में सोच रहे हैं ना, वहाँ ये रिश्ता का बात कतई चलाइएगा मत बुआ जी। अरे बेटा, इसकी टेंशन बिल्कुल भी मत ले, मैं तो झूठ झूठ तुम्हारी सास के सामने बड़ाई कर रही थी। अरे बेटा, मैं तुम्हारी बुआ जी हूँ, तुम्हारी बुआ जी। लगता है बहन जी को खाना बहुत ही अच्छा लगा है, जाकर के पूछ लेती हूँ। ठीक है बेटा, अब मेरा नाश्ता खाना तो हो गया, अब मुझे इजाजत दो जाने का। समझन जी, अब मैं चलती हूँ, शाम तक आपको फोन करके बता दूंगी, उन लोग से मिल करके यहाँ के बारे में बताऊंगी और वो लोग जो बोलेंगे तो मैं आपको बता दूंगी। जी जी बहन जी। और बहन जी, रिश्ता तो आप पक्का ही सोचिए, टेंशन मत लीजिएगा। जी जी बहन जी, जरूर। वाह वाह वाह, ये बहू की बुआ जी कितनी अच्छी है। छोटी बहू, सच में तुम्हारी ये बुआ जी ना सचमुच बहुत ही अच्छी है। काश मेरा छोटा बेटा का रिश्ता हो जाए। अरे माँ जी, मैंने तो आपको पहले ही बोला था, मेरी बुआ जी आपका छोटा बेटा का रिश्ता लेकर के आ रही है। पर आपकी बड़ी बहू तो चाहती ही नहीं है कि आपका छोटा बेटा का शादी हो। नहीं नहीं छोटी, मैं ऐसा भला क्यों सोचूंगी? क्योंकि तू है ही खराब। अरे नाश्ता तो तू ढंग से बनाई नहीं, खाना ढंग से बनाई नहीं, सब मुझे बनाना पड़ा। थोड़ा खाना नाश्ता ढंग से बना देती तो तेरा बाप का क्या जाता? तेरा बाप का थोड़ी ना यहाँ पैसा लग रहा था। पर तू तो चाहती ही नहीं है कि तेरे छोटा देवर का शादी हो। एक तो मेरी छोटी बहू की बुआ है जो मेरा छोटा बेटा का रिश्ता करवाने के लिए आ गई, तू तो वो भी नहीं करने देना चाहती है बहू। पर तू सोच रही है ना कि मेरा छोटा बेटा का शादी नहीं होगा, तू देखते रहना, तेरे मुंह पर ही अपना बेटा का शादी करके दिखाऊंगी। और वो भी शादी मेरी छोटी बहू की बुआ जी करवाएगी, तू देखते रह जाना। हाँ माँ जी, मेरे से बात करते करते बुआ जी ने किसी के पास फोन की थी, शायद देखिए शाम शाम तक वो लोग को जवाब भी आ जाएगा। फिर बुआ जी बताएंगे कि देवर जी को कल देखने आएंगे कि परसों देखने आएंगे कि 1 सप्ताह में देखने आएंगे। फोन आते ही आपको मैं बता दूंगी। ठीक है माँ जी, जब तक मैं जाकर के आराम कर लेती हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ माँ जी। हाँ हाँ बहू, जा, तू थक गई होगी, जा आराम कर ले। देख लो मेरी छोटी बहू आई है ना, तब से हमारे बारे में, हमारे घर के बारे में सोचती है। एक तू है, इतने दिन से आई है, जरा सा भी हमारे घर के बारे में सोचती है? जा यहाँ से। अरे छोटी बहू, इधर आना जरा। क्या हो गया माँ जी, क्यों चिल्ला रहे हैं आप? अरे छोटी बहू आओ ना, मेरे पास बैठो ना। अरे बहू, शाम हो गई, तुम्हारी बुआ जी ने बात की क्या लड़की के यहाँ? कुछ जवाब वगैरह दिया लड़की वालों ने? नहीं माँ जी, मैंने बात की बुआ जी से, लेकिन बुआ जी बोल रही है कि आपके घर में कोई भी लड़की वाले अपना रिश्ता लेकर के नहीं आएंगे। क्या बहू? लड़की वाले ने मना कर दिया है माँ जी। पर क्यों बहू? अरे माँ जी, लड़की वाले ने बोला है कि आपके घर में आपका छोटा बेटा के साथ अपनी बेटी का रिश्ता बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अरे क्यों बहू, ऐसा उन्होंने क्यों बोल दिया? अरे क्यों क्या माँ जी, आपकी वो बड़ी बहू के कारण। क्या? बड़ी बहू के कारण? मेरी वजह से? हाँ जेठानी जी, आपकी वजह से। वो क्या है ना माँ जी, आपकी बड़ी बहू बाहर में जाकर के ना आपके बारे में बहुत बुराइयां करती है। तो इनकी ये बुराइयां कैसे कैसे करके उन रिश्तेदारों के पास पहुंच गई। तो मेरी बुआ जी ने बोली कि चल करके लड़के को देख लेते ना। तो लड़की वाला ने बोला कि जब
नहीं तो मेरा बेटा का रिश्ता पक्का ही हो जाता, शादी भी होने का हो जाता। अरे महीना 2 महीना में मेरी छोटी बहू आ जाती इस घर में। अरे साल 2 साल में मेरा पोता पोती मेरे आंगन में खेलते रहते। नहीं नहीं माँ जी, ये बात झूठ है। ये छोटी सब गलत बोल रही है। ये छोटी की बुआ जी भी झूठ बोल रही है। कोई जरूरत नहीं तुझे मेरी छोटी बहू की बुआ जी के बारे में कुछ बोलने के लिए। ना मेरी छोटी बहू के बारे में तो कुछ बुरा बोल सकती है। हाँ माँ जी। अरे कितना अच्छा था, मेरी छोटी बहू की बुआ जी खुश होकर के मेरे छोटा बेटे के लिए रिश्ता लेकर के आ रही थी। तभी तुम्हारे मुंह के कारण मेरा घर बर्बाद हो रहा बड़ी बहू। और तुम्हें मेरी छोटी बहू और इसकी बुआ जी के बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तो माँ जी, आपको और आपकी छोटी बहू को कोई जरूरत नहीं है मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाने की। मैं चुप हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग हमारे बारे में जैसे तैसे बोलेंगे। मेरी छोटी बहू कभी झूठ नहीं बोलती है। अच्छा, आपकी छोटी बहू कभी झूठ नहीं बोलती है तो पूछिए अपनी छोटी बहू से किस जगह से आपका बेटा के लिए इसकी बुआ जी रिश्ता लेकर के आई थी। कौन शहर से, कौन गांव से ये रिश्ता लेकर के आ रही थी, पूछिए। चलिए कोई बात नहीं, इसकी बुआ से ये पूछिए ना कौन रिश्तेदार के यहाँ से वो रिश्ता लेकर के आ रहे थे। पूछिए ना माँ जी, क्योंकि बिना शहर के, बिना परिवार के, बिना रिश्तेदार के रिश्ता नहीं होता है। और इसकी बुआ जी तो रिश्ता पक्का करवाने आए थे, बात करने आए थे। तो शहर या गांव या रिश्तेदार परिवार के तो पता होगा ना कि इनके यहाँ से रिश्ता का बात चलाने गए थे। फोन पर बात भी किए होंगे ना, तो इतना तो उन्हें मालूम होगा ना माँ जी। हाँ, ये बड़ी बहू तो बिल्कुल सही बोल रही है। छोटी बहू कहाँ रिश्ता करने गई थी तुम्हारी बुआ जी? और गांव या शहर से रिश्ता करवा रही थी मेरे बेटा के लिए? गांव, रिश्तेदार, ओ माँ जी मुझे तो मालूम ही नहीं है, मैंने पूछा ही नहीं। मेरी बुआ जी को पता नहीं, पता है या नहीं। क्यों देवरानी जी, आपकी बुआ जी अच्छे घर में देवर जी का रिश्ता का बात कर रही थी, तो उन रिश्तेदारों का तो नाम आपको पता होना चाहिए ना। उन गांव, उन शहरों के बारे में तो आपको पता होना चाहिए ना। ये आपकी बुआ जी को तो पता होनी चाहिए ना कि कहां से उन्होंने रिश्ता का बात चलाया था। माँ जी सच्चाई ये है ना कि आपकी छोटी बहू की बुआ जी कभी रिश्ता लेकर के यहाँ आई ही नहीं थी। यहाँ सिर्फ चाय नाश्ता करने आई, खाना खाई और गई यहाँ से। इन्होंने जो बात बनाई है ना कि आपकी बड़ी बहू के कारण रिश्ता नहीं हुआ, इसने बोला ना कि आपकी बड़ी बहू हर जगह चुगली करती थी, आपकी बुराइयां करती थी, इसलिए रिश्ता नहीं हुआ ना। जरा ये बताइए ना माँ जी, मैंने चुगलियां की, बुराइयां की, लेकिन आपकी छोटी बहू ने तो बुराइयां और चुगली नहीं ना की। छोटी बहू को तो आप हाथ पर लेकर के रखे हुए हैं ना, तो इसके कारण और रिश्तेदार वाले क्यों नहीं आपके घर में रिश्ता करवाए? मैं चुगली की, लेकिन इसने तो चुगली नहीं ना की। इसके साथ तो आप शुरू से ही अच्छा व्यवहार करते आए हैं, इसको सर पर बिठा कर रखे हैं। मेरी बुराइयां करने पर आपके घर में रिश्ता कोई तोड़ सकता है, लेकिन अपनी छोटी बहू को हाथ पर जो लेकर के रखे हैं ना, सर पर बिठा कर रखे हैं ना, तो इसके कारण आपके घर में छोटा बेटा का रिश्ता करवा सकता है कोई भी। लेकिन सच बात तो ये है ना माँ जी, आपकी छोटी बहू कभी चाहती ही नहीं है कि आपका छोटा बेटा का रिश्ता हो इस घर में, शादी हो उसका। क्योंकि जिस दिन आपका छोटा बेटा का रिश्ता हो गया ना, शादी हो गया ना, तो ये घर 2 हिस्से में बट जाएगा। मुझे तो वहाँ पे एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे, लेकिन अपने छोटा बेटा को तो आधा हिस्सा देंगे ना। इसीलिए ये घर पर पूरे कब्जा करने के लिए आपकी छोटी बहू आपका छोटा बेटा का रिश्ता करवाना ही नहीं चाहती है। और ये बात मैं खुद अपने कानों से सुनी हूँ, जब ये अपनी बुआ से बात कर रही थी। जिस समय मैं नाश्ता लेकर के गई थी, उस समय मैं आपको बोली थी ना कि नाश्ता आप ही लेकर के जाइए। मैं क्या उस समय इसकी बुआ के सामने हंगामा करती और आप मेरी बातों पर विश्वास कर लेते? अरे माँ जी, आप कान होने के बावजूद भी बहरी अंधी मत बनिए। अरे ऐसा भेदभाव मत न कीजिए माँ जी। एक छोटी बहू को हाथ पर रोके हुए, सर पर बिठाए हुए हैं, अपनी दुलारी बहू बनाए हुए हैं, और दूसरी बहू को लात मार के जमीन पर फेंके हुए हैं। ऐसा मत कीजिए कि एक दिन मेरे मुंह से हाय निकले आप लोग के लिए। और एक बात और माँ जी, आज तो आप और ये मेरी देवरानी एक इल्जाम मेरे ऊपर लगाए हैं कि मेरी बुराइयों के कारण आपका छोटा बेटा का रिश्ता टूट गई। अगर दोबारा ऐसा मेरे सामने कोई बात आई ना, तो मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरी सास है और ये देवरानी। छोटी बहू माँ जी, मुझे ना आपका बेटा बुला रहे हैं, मैं बाद में आती हूँ आपके पास। हे भगवान, फिर से मेरे छोटा बेटा की शादी नहीं हुई। क्या क्या मैंने सपने देख लिए थे।